नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश पढ़ लिया है और गुलाम वंश के बाद अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में किया था। और अगर पूरा इसका देखें खिलजी वंश, तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो पहला मुग़ल सुल्तान होता है या मुग़ल शासक होता है वो होता है वो होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी ने क्यूमर्स मतलब बोले तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। तो उसके बाद इसने जब नींव डाली तो नींव खिलजी वंश की पड़ गई। और उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने खिलजी वंश को जो था खिलजी क्रांति के नाम से भी संबोधित किया था। तो इसलिए इसका अगर पूछा जाए दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम खिलजी क्रांति है। उसके बाद पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम मलिक फिरोज था। खिलजी शासकों ने प्रशासन में, मतलब खिलजी के जो जितने भी शासक हुए वो अपने प्रशासन में, मतलब अपने शासन के दौरान उन्होंने धर्म गुरुओं और उलेमा को कोई महत्व नहीं दिया। धर्म गुरु मतलब किसी भी धर्म से धर्म या जाति समुदाय से हों, उनके गुरुओं को कोई महत्व इस वंश में नहीं था। तो ये अपने आप को ही सर्वोपरि मानते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोकरी ये दिल्ली के पास में है, इसको नियुक्त किया किलोकरी को। और उसके बाद इसने क्या किया कि युद्ध विजय के बाद अपने बेटों को या अपने पुत्रों को खाना आरकली खा तथा कद्र खा की उपाधि प्रदान करता है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर, जो इसके एक सूबेदार मलिक छज्जो के समय में कड़ा मानिकपुर में विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए या उसको शांत कराने के लिए ये किलोखरी से कड़ा मानिकपुर के लिए रवाना होता है। तो ये कड़ा मानिकपुर भी आया हुआ था। कड़ा मानिकपुर अगर पूछा जाए कहाँ है, ये कड़ा मानिकपुर प्रतापगढ़ जिले के, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भाई के बेटे मतलब भतीजे तथा दामाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो अगला जो शासक होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी इसमें महत्वपूर्ण शासक के रूप में कार्य करता है खिलजी वंश में। तो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक गुलाम वंश के बलवन था उसके लाल महल में क्या करवाता है, अपना राज्याभिषेक करवाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब्स था। और इसी के शासनकाल में सिक्कों पर तारीख लिखाने की प्रथा का प्रचलन हुआ। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में तो सिक्कों पर तारीख लिखी जाने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने मदिरापान मतलब शराब और जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब नशा पर पूर्ण प्रतिबंध और जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आता है कि ये गुजरात के राजा कर्णदेव को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने उनके राज्य को हड़प लेता है और उनकी जो पत्नी थी कमला देवी उनसे दूसरी शादी करता है। अलाउद्दीन खिलजी
का पहला अभियान ही गुजरात अभियान था, जो 1298 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये किसके खिलाफ था? राजा कर्णदेव के खिलाफ था। इसका पहला अभियान गुजरात अभियान होता है, जो 1298 ईस्वी में होता है, और किसके खिलाफ होता है? राजा कर्णदेव के खिलाफ होता है। गुजरात अभियान में नुसरत खां ने, एक इसका सैनिक होता है, सेनापति होता है नुसरत खां। नुसरत खां ने एक हिंदू हिजड़े मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। वहाँ से 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदता है। और इसका अगर पूछा जाए मलिक कफूर का दूसरा नाम क्या है, तो मलिक कफूर को हम दूसरा नाम 1000 दिनारी, क्योंकि ये 1000 दिनार में बिक गया था और इसको खरीदा था, नुसरत खां ने खरीदा था, तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को मलिक ए नायक के पद पर इसको नियुक्त किया। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर, जो मलिक कफूर था, ये 35 दिनों तक शासक के रूप में कार्य किया। और उसके बाद जो इसका एक पुत्र होता है, एक नवजात पुत्र होता है, उसको इसने क्या किया था कि उसको गद्दी पर बैठा देता है और उसका संरक्षक स्वयं बन जाता है। तो और उसके बाद मलिक कफूर ने सेनापति रहते हुए, जब ये अलाउद्दीन खिलजी जीवित था उसके साथ हैं, तो मलिक नायक के पद से इसको सेनापति बना देते हैं। सेनापति बनने के बाद ये हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहने लगता है। तो उस समय युद्ध में जाता था तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार तथा मदुरा की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। मतलब ये उनके साथ साथ युद्ध भी करने जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, अगर इसका विजय अभियान देखा जाए तो इन्होंने उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवान और जालौर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में इसने देवगिर, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार तक विजय प्राप्त की। मतलब उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवान और जालौर तक अपने राज्य का विस्तार किया। और दक्षिण भारत में देवगिर, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार तक अपने राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो मंत्री परिषद थे, उनमें 4 मंत्री परिषद नियुक्त किया, जिनका काम राजसी घरानों की देखरेख करना या पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना था। जैसे दीवाने वजारत, यह वजीर हुआ करता था। और उसके बाद आता है दीवाने इंसा, ये शाही परिवार के जो आदेश दिए जाते थे उनको ये पालन करवाता था, मतलब पालन करता था या किसी से करवाता था। दीवाने आरिज, ये सैन्य मंत्री हुआ करता था। दीवाने आरिज ये सैन्य मंत्री के पद पर कार्यरत था। ये इसका काम था कि जैसे युद्ध के समय सैनिकों को तैयार करना, कौन कौन से हथियार हैं उनको हथियार में सक्षम करना, हथियार चलाने में। और उसके बाद आता है दीवाने रसातल। रसातल का मतलब ये हुआ कि ये विदेश मंत्री का मतलब ये होता है कि ये जो वहाँ के सूचनाएं थे उनको ये आदान प्रदान करने का काम दीवाने रसातल का हुआ करता था। प्रतापरुद्र वारंगल का यह शासक हुआ करता था। इसने विश्व का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था उसको इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को उपहार के रूप में प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय, इसी के शासनकाल में मेवाड़ का जो शासक था रतन सिंह किसके समकक्ष का शासक था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के समय का शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दूसरी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी बनाया वो सीरी को बनाया। और उसके बाद किरान
उस सदेन की रचना अमीर खुसरो ने की। किरान उस सदेन किरान उस सदेन की रचना अमीर खुसरो ने की। इसी के शासनकाल में किया था। आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग को दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। यह किस विभाग से संबंधित? आर्थिक का मतलब धन दौलत से संबंधित विभाग था। और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है और इसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है। सल्तनत काल में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है। स्थायी सेना का मतलब जो सैनिक अस्थायी थे, मतलब जिनका कार्यभार कुछ समय के लिए था, उनको बाद में रिटायर्ड कर दिया जाता था या बाहर करता था। तो इन्होंने अपने ही सैनिकों को स्थायी, मतलब ये जब तक या बूढ़े ना हो जाएं या जब तक युद्ध में शहीद ना हो जाएं तब तक इनको सेना में रखे रहता था। स्थायी सेना तथा दाग व महाली का मतलब जो महल के अंदर कार्य करने वाले थे तथा सैनिकों, और जो स्थायी सेना के सैनिकों थे इनको नगद वेतन देने की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने किया था। तो सर्वप्रथम शुरुआत स्थायी वेतन देने की शुरुआत किस काल में हुई? तो ये हुआ था मुगल काल में। और किसके समय हुआ? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। और किस वंश में हुआ? तो ये हुआ था खिलजी वंश में। बाजार नियंत्रण की पद्धति, जो बाजार में अनौपचारिकताएं थी उनको ये नियंत्रण करने के लिए इसने बाजार नियंत्रण की एक पद्धति की स्थापना की, एक मंत्रीगण की स्थापना की, जिसमें 4 या 5 प्रमुख सेनापति या उसके नायक सूबेदार ये पद पर कार्यरत थे। और इसी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में पहली बार भूमि की माप की शुरुआत होती है। भूमि की माप की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहले भूमि की माप शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारी, इसने बाजार में जो नियंत्रण लागू करने के लिए 5 मंत्रिमंडल की स्थापना करता है जो सिर्फ बाजार को ही देखा करते हैं। पहला ये होता है सहना मंडी का मतलब बाजार का अध्यक्ष होता था। बाजार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसका एक अध्यक्ष। दीवान ए रियासत, बाजार पर नियंत्रण करने के लिए वो ये देखता था कि बाजार में क्या कमी है क्या नहीं है और क्या औपचारिक है क्या अनौपचारिकताएं हैं, उनको ये निरीक्षण करता था या नियंत्रित करता था इनको। और सराय अदल न्याय के लिए बनाया गया था। सराय अदल न्याय के लिए किसी भी ग्राहक को या किसी भी व्यापारी को कोई भी होता है तो उसको न्याय मिल सके, इसके लिए इन्होंने सराय अदल का निर्माण किया। वारिद ए मंडी मतलब बाजार में घूमकर यह निरीक्षण करता था कि बाजार में सब माहौल ठीक है क्या, कैसे चल रहा है, ग्राहक और व्यापारियों का संबंध कैसा है, इसके निरीक्षण करने के लिए वारिद ए मंडी की नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था। मुनहैन यान ये गुप्तचर हुआ करता था। ये गुप्तचर का मतलब जो गुप्त की बातें थी, मतलब जो गुप्तचर का मतलब जो बातें थी कभी सामने नहीं आती थी, मतलब अंदरूनी बातें, उनको क्या करता था, उसका काम यह था कि ये गुप्तचर विभाग देखे, गुप्तचर विभाग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका काम था मुहैन यान का। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि के रूप में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन को संरक्षण प्रदान था। मतलब इनका काम क्या था, अमीर हसन और अमीर खुसरो का, कि यह युद्ध के समय या राजा के मनोरंजन के टाइम कविताओं का निर्माण कर करके उनका उत्साह, युद्ध के समय उनका उत्साह बढ़ाना और खाली टाइम उनका मनोरंजन करवाना था। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के मरणोपरांत, मैंने इसको पहले बताया कि जो मलिक कफूर था अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद
तो उसका जो पुत्र था शिहाबुद्दीन, उसको गद्दी पर बैठाकर खुद उसका संरक्षक बन गया था। अमीर खुसरो ने अपनी किताब, अमीर खुसरो के द्वारा एक किताब थी जिसका नाम खजाई नूल, खजाई नूल फुतूह, ये इनकी बुक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को निम्न उपाधियां प्रदान की हुई थी। तो इनको विश्वगुरु, विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, क्योंकि इसका उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी इसका शासन हुआ करता था, इसलिए इसको पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां दी गई थी। और इसने एक काम और किया था, इसने अलाई का दरवाज़ा, अलाई का दरवाज़ा मतलब अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और उसके बाद जब होता है, इसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1320 ईस्वी तक शासन करता है। तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इनकी सबकी यही एक कमी थी कि ये मतलब जो धर्म के गुरु थे उनका कोई महत्व नहीं रहा इस शासनकाल में। पूरे शासनकाल में किसी भी सुल्तान के द्वारा, चाहे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मुबारक शाह खिलजी हो और चाहे खुसरो शाह हो, सब ने क्या किया था कि धर्म गुरुओं की कोई उनका महत्व नहीं था। ये अपने आप को ही सर्वोपरि मानते थे। तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा घोषित करने के बाद इसने कई उपाधियां धारण की, जिसमें अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलाफत उल लह की उपाधि किसने धारण की, तो मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु, इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसकी हत्या खुसरो शाह ने की थी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने की। और खुसरो शाह जब गद्दी पर बैठता है तो उसने गद्दी पर बैठने के कुछ दिनों बाद पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का मतलब मुस्लिम में एक होते हैं जो धर्म गुरु के रूप में कार्य करते थे, तो उनकी उपाधि धारण की, पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो की हत्या, ये शासन पर बैठता है, मतलब गद्दी पर बैठता है, शासन करता है, और जो इसकी हत्या थी, इसकी हत्या गाजी मलिक, जिसका नाम पूरा गयासुद्दीन तुगलक। तो अब यहीं से तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो खिलजी वंश में मेन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए, जैसे भूमि की माप की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी। डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब इस टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम अब आपको अगले वीडियो, मतलब जो कल वीडियो मिलेगा, उसमें हम आप लोगों को तुगलक वंश के बारे में पढ़ाएंगे। तुगलक वंश की शुरुआत लगभग 1320 ईस्वी से 1414 तक मानी जाती है। तो हम लोग कल तुगलक वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।